हाँ अश्विनी, अश्विनी यू वांना से समथिंग, यू कैन से। सो हमने कल की जो पिक्चर थी, हमने देखा कि वहां पर फील्ड है और उस फील्ड में हम कल एरिया की बात कर रहे थे, बराबर। हमने वेट कैसे मेजर करते हैं, डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, ये सब हमने कल देखा, सही है। तो किसी को क्या सबने होमवर्क किया या फिर किसी को कुछ डाउट है या फिर कुछ कहना है? क्या क्या देखा आपने कल के पिक्चर में? कुछ भी चलेगा, आप बस बताइए क्या क्या देखा। कोई सही गलत नहीं है, कोई एक स्पेसिफिक आंसर नहीं, सबका अलग हो सकता है। बताइए। यस। इंसान। इंसान देखे, क्या कर रहे थे इंसान? दुकान में से कुछ तो ले रहे थे। वेरी गुड। तो कल हमने ट्रैक्टर देखा। बेल ट्रैक बेल देखी। बेल पेड़ देखा। वेरी नाइस। हाउस मैम ये आलेख देखा। सो किसी ने कहा ट्रैक्टर पेड़ देखा, देखा। किसी ने कहा लोड देखी, किसी ने कहा फील्ड देखा। मैम आलेख तो इसमें आलेख तो इसमें हमें स्पेसिफिकली क्या देखना है कि लोग क्या कर रहे थे, सामान ले रहे थे। और सामान कैसे लेते हैं? मोल भाव करके ही, मेजर करके कितना किलो है, और उसे कैसे लेते हैं, कल हमने एग्जाम्पल देखा था, वो मेजरमेंट कैसे करते हैं। और फील्ड जो है, जो खेती बाड़ी है, उसका डिस्टेंस, उसका माप, मेजरमेंट कैसे करते हैं। हेक्टर में करते हैं, एकड़ में करते हैं, गुंथा में करते, कल हमने देखा। तो आपको जो चीजें हैं, कोई भी सिनारियो है, इसे अभी साइंटिफिकली देखना है। जो टर्म्स हम कल यूज किए उसे आप लिख कर रखें, मैंने कल बताया था। You all of you should write those new terms to you so that you can continue with the another class. So आपने जो भी नए शब्द कल सीखे, आप उन्हें आज हम उन्हें रिपीट करने वाले हैं, ठीक है। तो आपने कल जो भी देखा, जो फील्ड में देखा, तो वो जो फील्ड है या फिर जो खेत है, वहां पर आज आप फिर से एक और बार वो तस्वीर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें क्या है और क्या क्या था। जो फील्ड है उस पर चौकोन थे, जो क्या कहते हैं, स्क्वायर्स जो होते हैं, वो चौकोन थे। और वो क्या दर्शाते हैं कि आप उसे किस तरह से मापते हैं, आपका जो मेजरमेंट है वो उससे पता चलता है। मैं एक और बार आपको दिखाना चाहूंगी वो हमने क्या देखा था। आपको दिख रहा है? ये मैंने आपको दिखाया था। यस मैम। यस मैम। यस यस। मैम। यस मैम दिख रहा है। सो ये जो स्क्वायर है, हम इसके मदद से हम जमीन नापते हैं। जब हमने ये ट्रैक्टर के जो पहिए हैं, ये इसी तरह के पहिए नहीं है। Prerna ma'am, Yes. what you do is you just hide this thing and no, it's fine. I'm just telling you something. So you just close the tab which is there on your right side. जो आपको screen पे दिख रहा है ना बच्चे, जहाँ पे आप देख रहे हो, because आपका screen में it has very nice, because and zoom it if it is possible and hide this stop sharing thing. Hide this so that students can see maximum of your screen. Otherwise it was looking very cluttered. Okay. Yeah. Zoom this if this is possible. Perfect. Thank you. Go ahead, please. Yeah. Perfect, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you. Go ahead. Yes. So हम जो देख रहे थे, ये जो ट्रैक्टर है, इसके जो पहिए है, तो हमारी गाड़ी के पहिए
इस तरीके से क्यों नहीं होते हैं? तो ट्रैक्टर के पहिए इस तरीके, उसकी जो बनावट है ये अलग क्यों होती है? ये जो शॉप है, हर शॉप में क्या एक तरह के ही माप मिलते हैं? क्योंकि अगर हम सब्जी लेने जाए तो किलो में आपको मेजरमेंट मिलेगा, आपको माप मिलेंगे। लेकिन वही हम किसी डेयरी में जाए, दूध के पास लेने जाए तो लीटर में हमें दूध मिलेगा, राइट? तो उसके जो माप है वो अलग मिलेंगे। तो हमें ये जो छोटी छोटी चीजें है, हमें ये ध्यान रखनी है जब भी हम कोई बात, हम अभी कोई सिनेरियो देख रहे हैं या फिर कुछ नया देख रहे हैं, तो अभी हम इन सब बातों की तरफ स्पेशली ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो हमने कल मेजरमेंट की बात की, तो हमने कहा कि हम हमने लीटर में या फिर किलोग्राम, मीटर में कहा। तो आज हम बात करते हैं, सोचो कि आपको मैंने एक बड़ा सा पत्थर, आपकी साइज से भी बड़ा पत्थर आपको धक्का देने के लिए कह दिया, तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं 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 तो नहीं क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि पत्थर का वेट ज्यादा है, उसका वेट ज्यादा है, पत्थर का वेट ज्यादा होता है, वेरी गुड, का वजन ज्यादा है। वेरी गुड। सो आज हम बात करेंगे ये जो फोर्सेस है, हम जो ये ताकत है, ये जो बल है, आज हम इसकी बात करेंगे, ठीक है? तो ये जो फोर्सेस, हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम इसे कैसे देखते हैं, हम हमारे आजू बाजू, हम अभी तो साइंस ही पढ़ रहे हैं, तो हमारे आजू बाजू हम इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, फिजिक्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये हम जानेंगे आज की क्लास में। तो आपको ये दिख रहा है, क्या कर रहे हैं? कोई कुछ बता सकता है? साइकिल पानी खींच रही है। पानी निकल रहे हैं, साइकिल दिख रही है, कुएं से पानी निकल रही है, हाथ से पानी कुएं से पानी निकल रही है, बहुत सारे घर, कुआं दिख रहा है, सर्कुलर मोशन में चल रहा है। अभी साइकिल आपने कहा कि आपका पिक्चर है, इसमें आपने कहा, मैम आवाज नहीं आ रही, अभी रुकिए। सो अभी एक बार सभी अगर जवाब देंगे, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है, तो पॉसिबली हो सके तो एक एक करके जवाब दे। तो आप में से किसी ने कहा कि यस मैम, आपको खुली दिख रही है, तो आर्यन यस मैम, जो है कि उसने कहा कि यहाँ पर खुली दिख रही है, विच इज वेरी नाइस आंसर, विच इज वेरी परफेक्ट ऑब्जर्वेशन। सो आप सबको एक औरत पानी निकालते हुए, आप सबको साइकिल दिख रही है, किसी को घर दिख रहा है, किसी को कुआं दिख रहा है। सॉरी मैम कुछ नहीं दिख रहा, पेड़ दिख रहा है, मैम हमको दिख नहीं रहा, दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, ओके। तो अभी हम ये देखेंगे, पेड़ दिख रहा है, हाँ, तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो सबके अलग अलग ऑब्जर्वेशन हो सकता है। नोटिस जो करते हैं हम किसी चीज को या फिर किसी चित्र को, तो अलग अलग तरीके से हम नोटिस करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि अपने आजू बाजू जो चीजें हैं, उसमें हम फिजिक्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आप में से अगर यहाँ पे कोई दिख रहा, आपको किसी को दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या दिख रहे हैं कि जो औरत है वो क्या कर रही है, पानी निकाल रही है, उसमें क्या इस्तेमाल कर रही, वो खुली। उसी तरीके से जो साइकिल है, ये जो साइकिल है, यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहे हैं, खुली। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि आपके आजू बाजू whatever physics or machines we are using and we are considered it is as a very normal, but it is not normal. These are simple machines used in our daily life, right?
सो ये जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये जो छोटे छोटे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम इसी से हम आज जानेंगे कि ये कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं और इसे हम एज ए ना मशीन कहते हैं। तो आपको ये जो दिख रहा है, आपकी जो स्लाइड पर दिख रहा है, आपको इसमें से क्या क्या नजर आ रहा है कि एक इंसान एक पत्थर को धक्का दे रहा है, और मैंने आपसे सवाल पूछा और आपने कहा कि वी कांट पुश अ वेरी लार्ज size of the stone, right? So for that, this person, what is he doing? He's using some, मैम yes. So ये अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहा है, सही है। तो आजू बाजू में जो भी बहुत सारी चीजें हम अननोनली, हम बहुत सारी चीजें अपना काम आसान करने के लिए या फिर अपना वक्त बचाने के लिए बहुत सारी चीजों का हम शॉर्टकट या फिर कुछ ना कुछ इस्तेमाल निकालते हैं, जिसे सिंपल मशीन कहते हैं। देखिए यहाँ पर सिंपल मशीन की मैंने डेफिनेशन लिखी है। क्या कहा है? अ सिंपल मशीन is a device that changes the magnitude or a direction of a force to make work easier, right? So जो हमारी डेली लाइफ में जो कुछ भी हम छोटे छोटे इस्तेमाल करते हैं, स्मार्ट वर्क, उसे हम कह रहे हैं कि these are the simple machines. So एक इंसान को, ये जो इंसान है इसके साइज का ये बहुत ही बड़ा पत्थर है, इसे पुशअप करने के लिए उसके पास उतनी पर्याप्त ताकत, बट व्हाट ही कैन डू, ही कैन यूज सम अदर वे, राइट? He can use some other way, and for that what he is doing right here, he's using a large wooden scale or the iron rod. He can use for what? The motion of the stone. मैम मराठी में बोली। But we can't speak in all the time in Hindi, beta. We have to use this English term. मैं हिंदी में बात करूंगी और इंग्लिश दोनों में, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों यूज हो, क्योंकि आपकी जो एग्जाम है ये इंग्लिश में है, ठीक है? तो ये जो फोर्स है, बच्चा जब इंसान फोर्स लगा रहा है तब वो क्या मोशन कर रहा है? पत्थर को एक मोशन देने की कोशिश कर रहा है और वो एफर्ट्स लगा रहा है। तो आपको ये जो दिख रहे हैं फोर्स, ये जो एफर्ट्स यहाँ से लगा रहा है, किसके मदद से? ये जो लीवर है ये इसके मदद से नीचे कर रहा है। यस। और फिर ये जो पत्थर है ये कहा जाएगा, ये इस तरह से धक्का देकर इसको इस साइड गिरा दिया जाएगा, सही है? तो यहाँ पर ये जो वर्ड है, कल भी हमने फल्क्रम करके वर्ड यूज किया था, और क्या कहा था? व्हाट इज फल्क्रम? एनीवन रिमेम्बर? कोई कुछ कहना चाहेगा? फल्क्रम हमने कल कहा था, क्या है ये हर जगह आपको आगे की स्लाइड्स में आएगा, ये हर जगह आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में आएगा। सो यू कैन सी, आप देख रहे हैं क्या मैम? व्हाट इज मीन बाय फल्क्रम? टेकू है। कुछ कहा? सो आपका ये जो टेकू है। तो आपका ये जो फल्क्रम है, Ma'am, the heavy object, we can move it. Heavy object. yes, we can move it, but the fulcrum is between the object and the force that we are here. It is considered as a balancing. So when your force is very large, so what happens? The direction it goes in this side. When the object is having the very large weight, then this go this side. So जब fulcrum का क्या होता है कि ये एक एरो जैसा काम करता है। कल हमने जो सब्जी खरीदते वक्त जो कांटा देखा था, सही है? जो सब्जी खरीदते वक्त जो लेफ्ट हैंड राइट में जो काटा जाता है, हम उसके बारे में कल हम देखे थे, कल एक पीपीटी में देखे थे। तो काटा लेफ्ट एंड राइट साइड में जाता है। अगर ज्यादा सब्जी हो गई तो वो इस साइड में जाएगा, अगर वो इस साइड में वेट ज्यादा हो गया तो इस साइड में जाएगा।
तो ये फलक्रम उसी तरह से काम करता है, अभी याद रहेगा। तो इन बिटवीन, यस मैम, यस। सो यस मैम, जब हम ये जो सिंपल मशीन का एक और एग्जाम्पल है कि अगर हमें कोई पत्थर उठाना है तो हम उसे हाथ से उठाने के बजाय, जैसे कि ये जो पर्सन है ये पत्थर को किसी लकड़ी से उठा रहा है या फिर लकड़ी से धक्का दे रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो स्लाइड कर रहे, किसी बड़ी चीज को किसी स्लाइडिंग मतलब किसी उतरती हुई चीज से क्या कर रहे हैं, हम उसको स्लाइड कर रहे हैं ताकि जो चीज है वो क्या जाए, जल्दी नीचे जाए। उसके लिए इन्होंने क्या किया, लार्जर डिस्टेंस लिया। सोचो अगर इसका डिस्टेंस ही बहुत ही कम होता तो ताकत बहुत ही ज्यादा लगती। इसका एक एग्जाम्पल मैं आगे आपको देना चाहूंगी कि ये ताकत और ये कैसे काम करता है। अगर आप सबके पास एक पेंसिल है और स्केल है, तो ये एक्सपेरिमेंट हम अभी बैठे बैठे करेंगे। आप सबके पास स्केल है तो अपनी स्केल पेंसिल तो आज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे जस्ट क्विकली। तो ये जो हम अभी ये लीवर वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये हम करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, हम पेंसिल को नीचे रखेंगे, ठीक है। पेंसिल को हमने नीचे रखा, उसके ऊपर हमने क्या रखा, स्केल को रखा। अब इसके स्केल के वन साइड पर आप रख दीजिए कुछ हेवी सा, आपके पास इरेजर है तो आप इरेजर रख सकते हैं। आप वन साइड में आप क्या रखेंगे, इरेजर रखिए और आप देखेंगे, क्या देख रहे हैं आप, अभी कोई बताना चाहेगा? एक स्केल। नहीं, अगर आप अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं स्केल और पेंसिल से और रबर से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं, आपने पहले पेंसिल रखी जमीन पर, ठीक है, फिर उस पेंसिल पर आपने रखी स्केल। आपने ये जो पेंसिल है इस पर आपने स्केल रखी है और इस स्केल के एक बाजू में आप रख रहे हैं एक रबर, एक इरेजर। सो व्हाट यू आर सीइंग राइट नाउ? सो मैम हमने फिंगर से ज्यादा प्रेस किया तो फिंगर साइड वाला नीचे जाएगा और स्टोन वाला ऊपर जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। सो अभी स्वरा ने जो कहा कि सोचो अगर मैंने यहाँ पर फिंगर अभी नहीं रखा लेकिन यहाँ पर मैंने इरेजर रखा है तो क्या होगा, ये जो इरेजर वाली जो साइड है ये नीचे चली जाएगी और ये जो साइड है ये ऊपर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो वेट है ये इरेजर का ये नीचे आएगा, राइट, और ये ऊपर चला जाएगा। अब एक और सिनेरियो लेते हैं, एक और सिनेरियो, सेम स्केल, एक और सिनेरियो लेते हैं। सोचो ये जो इरेजर है इतना कोने में ना रखकर, ये इतना कोने में ना रखकर इसे थोड़ा यहाँ पास में रखिए, इसमें थोड़ा सा पास में रखिए। अब यहाँ पर प्रेस करके देखिए, अब क्या हो रहा है? एक बाजू पर आ रही मैम, जो खाली बाजू है हाँ बेटा, हाँ अश्विनी बोलो। हाई होके नीचे आ रहा है, एक नीचे Yes. और दूसरा ऊपर। फिंगर वाली साइड नीचे जा रही है और रबर वाली साइड ऊपर जा रही है। सो आपने जो रबर है इसको क्या बीच में रखा या फिर इसको पूरे कोने पर ही रखा? मैम कोने पर ही रखा। मैम कोने पर रखा। अभी बीच में रखा। अभी उसको बीच में रखना है, अभी उसको बीच में रखना है और इस करके देखना है तो क्या दिखता है वो हमें देखना है। हमने पहली बार कोने पर रखा था, अभी उसको बीच में रखना है।
रख दिया। और इसको यहाँ से प्रेस करना है, क्या दिखता है? मैम दोनों साइड सही है। वेरी गुड मैम अश्विनी। दोनों साइड सही है। दोनों साइड सेम है। दोनों साइड दोनों साइड मैम दोनों साइड सेम है। दोनों साइड सेम है। कोई साइड सही है। कोई बताना चाहेगा कि वो दोनों साइड सेम क्यों है? क्यों रहे वो दोनों साइड सेम? क्योंकि दोनों साइड लोड का वजन दोनों साइड को दबाकर गया है, इस साइड से नहीं उड़ेगा। क्योंकि दोनों साइड सेम हो चुका है। दोनों साइड और जो डिस्टेंस है, जो फोर्स की कोई डेफिनेशन बताना चाहेगा मुझे? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स? हिंदी में भी चलेगी मुझे। बैलेंस बट डेफिनेशन मीन्स उसका फॉर्मूला क्या है फोर्स का? ओके, फोर्स का नहीं, चलो वर्क का बता दो। वर्क का कोई आप बता सकते हैं कि क्या फॉर्मूला है? वर्क कैसे डन होता है? हाउ वर्क डन? So how work done is that, so when you apply force, जैसे कि आपने कुछ फोर्स अप्लाई किया तो एक डिस्टेंस क्रिएट होता है। हमने किसी पत्थर को, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम किसी पत्थर से हम किसी लोहे के रॉड से हम किसी को मूव कर रहे हैं, किसी पत्थर पर हम अपना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा? डिस्टेंस क्रिएट होगा, कुछ मोमेंटम दिखेगा हमें, राइट? So write down the definition first in your book, everyone. हमें अगर हम हाथ से पत्थर हटाएंगे तो हमारी शक्ति ज्यादा होगी, मतलब मैम अगर हम हाथ से पत्थर को धकेलेंगे तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम किसी चीज से हटाएंगे तो ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं होगी। Yes, you are right. And someone write that definition in your chat box. And उनका नाम है सुयश उगले। उन्होंने लिखा है, force is a push or pull acting upon an object resulting from its interaction with another object. और इन्होंने जो लिखा है वो अगर हम उसे सरल हिंदी में कहना चाहे, फोर्स क्या है? पुश एंड पुल, मतलब धक्का देना और खींचना किसी चीज पर, उसे कहते हैं फोर्स, ठीक है? और वर्क क्या है? ये जो फोर्स है, फोर्स की वजह से क्या डिस्टेंस हमने क्रिएट किया है, तो आप अभी लिखेंगे व्हाट इज वर्क? वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। राइट डाउन। सबने लिखा? What is work equals to force into distance. Now we are having the examples of the lever. क्या क्या नजर आ रहा है? कैंची है, हाथ गाड़ी है जिससे हम भारी चीजें उठा रहे हैं, जिससे हमें तकलीफ ना हो, इतना बड़ा हम अपने सिर पर उठाने से अच्छा है कि हम इस लोड को किसी चीज पर रखकर हम ले जाए। और एक हमको नजर आ रहा है, ये क्या है? ये हम जो चिमटा है, जो हम रोटी बनाते हैं उस वक्त हम जो यूज करते हैं, आप सबने अपनी किचन में देखा होगा, आपके घर में तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है, राइट? और मैम आवाज नहीं आ रहा। आसपास देखते हैं
Everyone, please mute your mic. Very good, Aryan. These are the simple machines. So ये जो मशीन्स है, हमारे जो आजू बाजू जो मशीन्स है, हम जिसका इस्तेमाल हमारी डेली लाइफ में करते हैं, तो ये जो लीवर है ये क्या कहता है, यहाँ पर क्या कह रहा है, by rearranging 3 magic dots. And what are these dots? The fulcrum. fulcrum क्या हमेशा बीच में किसके रहता है, लोड और एफर्ट्स के. इसका मैं सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगी आप सबको, लेकिन सबसे पहले ये जो मैकेनिक्स है, ये जो मशीन्स है, जो चीजें है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो इसमें आपको क्या क्या नजर आ रहा है, ये क्या है, येलो डॉट्स का ये फल्क्रम है. यहाँ पे आपको जो भी येलो डॉट्स दिख रहे हैं, मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये बैलेंस कर रहे हैं. फल्क्रम का क्या काम होता है, बैलेंस करता है बीच में, ठीक है. और ये जो लोड है, लोड एंड एफर्ट्स, सो लोड कहाँ पर जाते हैं, ये पर्पल जो डॉट्स है ये है, और ये जो वेट है या फिर जो काम है हम इससे करते हैं, हमारा जो काम है वो पर्पल डॉट्स का है. और यहाँ पे एफर्ट्स हम कहाँ से लगा रहे हैं, हम कैंची पर हम यहाँ से एफर्ट्स लगा रहे हैं. ये जो ब्लू कलर के जो डॉट्स है, हियर वी आर क्लचिंग हियर फॉर द रोटीज, राइट. तो ये जो लीवर है ये क्या कर रहे हैं, हमारे जो वर्क है इसको क्या कर रहे हैं, आसान कर रहे हैं, हमारा जो काम है वो आसान कर रहे हैं, राइट. अब जब हम ये कह रहे हैं कि हमारा काम आसान हो रहा है, तो हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पर ये जो लीवर है ये इस तरह से काम करता है कि हमें फल्क्रम की जरूरत पड़ती है. यहाँ पर जो फल्क्रम है ये कैसे है, पुली है. यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप सबके गांव में या फिर सबके घर में हुए होते हैं. अब यहाँ पर कोई बताना चाहेगा कि ये जो लोड है इस पर ग्रेविटेशन कौन से तरफ से जा रहा है, सब पर ग्रेविटेशन लग रहा है, तो इस बाल्टी पर ग्रेविटेशन इस्तेमाल हो रहा है. Yes. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम एक कप्पी है. Yes, ma'am. Yes. तो जब भी हमें से पानी निकालना है तो इसके लिए हम ये जो पुली है इसका इस्तेमाल करके हम पानी निकाल रहे हैं, जबकि ग्रेविटेशन क्या करता है कि अपनी तरफ चीजों को खींचता है, राइट. तो जब ये अपनी तरफ चीजों को खींचता है और जब हम इसे ऊपर की तरफ अपनी तरफ खींचते हैं, तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम उसके विरुद्ध दिशा में जा रहे हैं या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. हमारे जो मशीन है क्या कर रहा है, हमारी जो फोर्स है, जो वर्क है, इसको क्या कर रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है. मतलब हमारा जो काम है उसको क्या कर रहा है, आसान. डायरेक्शन उसका चेंज कर रहा है, क्योंकि हमें नीचे से जमीन में से पानी निकलना है, तो हमें क्या करना है, इसकी ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में चलना है. इस वजह से जब भी हम पुली या फिर कुएं में से पानी निकालते हैं, तो हमारा जो भी सारा वर्क है, जो भी फोर्स है, हम यहाँ इसकी मदद से हमारा जो वर्क है थोड़ा आसान हो जाता है. ठीक है, यहाँ पर किसकी वजह से आसान हो रहा था, यहाँ पर एग्जाम्पल, ये जो यहाँ पर जो चीजें हैं, ये जो पाइप है या फिर ये जो बीच में जो भी चीजें हैं, इस वजह से आसान हो रहा था. सही है, ये जो चीजें हैं इस वजह से आसान हो रहा था. ये जो येलो डॉट्स है लीवर में, Yes, ma'am.
तो इसलिए हमारे efforts क्या हो रहे थे, स्पीड हो रहे थे। अब हमारे एफर्ट्स यहाँ यस क्या मैम। हो रहे थे, चेंज इन डायरेक्शन। हमारा जो वर्क है वो क्या हो रहा है, चेंज इन डायरेक्शन हो रहा है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि मल्टीप्लाइंग स्ट्रेंथ। तो जैसे कि हमने अभी एग्जांपल में देखा आपके सामने कि ये हमारा लोड है, हम किसी सिर्फ एक पुली से जब निकालते हैं तो क्या हो रहा है, हमारा जो लोड है एक ही पुली के माध्यम से कम हो रहा है। लेकिन जब हम ये जो पुली की जो संख्या है, ये जो चक्री है, इसकी जो संख्या अगर हमने इस तरह से बढ़ा दी तो हमारा वर्क क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, आसान हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमारा जो फोर्स है, जो वर्क है, वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस पुलीज में। इस वजह से क्या होगा, हम जो पानी जमीन निकाल रहे हैं, ये क्या होगा, ये आसान हो जाएगा। सॉरी, कुछ कहा बेटा? सो जब हम मल्टीप्लाई पुलीज टुगेदर, इंजीनियरिंग क्रिएट्स अ सिस्टम दैट डिस्ट्रीब्यूट्स द वेट। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारा जो वेट है हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सिंपल सी क्या बात है कि हम, हमारा कोई काम कम ज्यादा नहीं हो रहा है। तो आप सबको ध्यान में रखना है कि हमने अभी तक जो भी एग्जाम्पल देखे हैं, अभी तक जितने भी एग्जाम्पल देखे, हमने साइकिल का देखा, हमने कुएं में से निकालते हुए चक्री का देखा, हमने कैंची का एग्जाम्पल देखा। इसमें से हमारा जो काम है या फिर हमारा जो फोर्स है, ये क्या ये कोई हम लेजीली नहीं कर रहे, बस हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, इसमें हम फिजिक्स अप्लाई कर रहे हैं, राइट? तो यस, अभी ये जो हमारा जो फिजिक्स अप्लाई हम कर रहे हैं, इसके लिए एक छोटा सा क्विज है हमारे पास। तो हम क्विक वो क्विज लेने चाहते हैं ताकि हमारे जो आंसर्स रहे वो आसान जाए सबके लिए। छोटा सा क्विज है। पहला क्वेश्चन दिख रहा है आप सभी को? यस। नहीं मैम, नहीं दिख नहीं दिख रहा। नहीं मैम, मैम दिख रहा है। दिख रहा है बेटा, सबको दिख रहा है? ठीक है, नहीं मैम। अभी दिख रहा है? यस मैम। नहीं दिख रहा है मैम, नहीं दिख रहा। ठीक है, अब अभी दिखेगा। मैम सच में नहीं दिख रहा। मैडम नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा मैम। दिख रहा है। मैम नहीं दिख रहा। अभी दिख रहा है। A student uses a very long iron rod as a lever to lift a heavy rock. If the fulcrum is placed very close to the rock, how does the length of the rod affect the student's work? So इसमें हिंदी में क्या कह रहा है कि a student uses a very, मतलब अगर किसी बच्चे ने लंबा सा रॉड इस्तेमाल किया एक भारी से पत्थर के लिए, तो is placed very close to the rock, how does the length of the rod affect the work, students work? अगर वो लेंथ क्या इम्पैक्ट कर रही है, पत्थर उठाते वक्त लेंथ क्या इम्पैक्ट करते हैं? हमने अभी देखा कि जब पत्थर को नहीं, हमारे इरेजर को बहुत नजदीक में रखा तो वो हिल नहीं रहा था। क्या हो रहा है? तो जवाब देना चाहेगा? मैम फिर से बोलना।
अच्छा, मैं फिर से एक सवाल ये सवाल दोहराना चाहती हूँ। अच्छा, मैम लेस फोर्स मैम ए मैडम ए आवाज नहीं मैम मैडम ए मैम ए आंसर करें तो क्यों होगा? मैम कम तो लगाना पड़ेगा। जब हम डिस्टेंस दूर रखते हैं, हम डिस्टेंस जब दूर रखते हैं यूज करते हुए, जो लंबा रॉड है, लॉन्ग आयरन रॉड है, जब हम इसे लंबा रखते हैं तो हमारे जो एफर्ट्स है वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। सही है? इसीलिए स्टूडेंट नीड्स टू अप्लाई लेस फोर्स टू लिफ्ट द रॉक। व्हाई? This increases the distance between effort and the fulcrum decreases the amount of force required to move the load. ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। A farmer says that his bullock cart is difficult to pull. He applies oil to the axle of the wheels. Why does this make the cart easier for the bullocks to move? तो इसमें आप सभी को पता है कि आपके यहाँ पर जो बैल से बांधते हैं, वो जो बंडी कहते हैं उसे, आप में से किसी को नहीं पता है? जो घर पे जो बैलों से बांधते हुए जो बंडी दिखती है, आपको पता है? बैल बंडी। क्या आप में से किसी को नहीं पता है? मैम मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरा आंसर ऑप्शन सी है। मैम मुझे पता है। मुझे भी नहीं पता मैम। कुछ नहीं दिख रहा। बंद कर दिया ना बेटा, कैसे दिखेगा? हाँ, तो आपको ये देखना है। ये देखिए, ये दिख रहा है अभी? ये आपको दिख रहे हैं? ये घड़ी इसे कहते हैं ब्लॉक कहते हैं इसे। बैलगाड़ी की गाड़ी को क्या कहते हैं? हेलो मैम, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अभी सभी लोग म्यूट करेंगे, सभी लोग म्यूट करो जल्दी। हाँ, वेरी गुड। सो जब हम ये सवाल हम पढ़ रहे हैं, ये जो सवाल हम देख रहे हैं, इसमें ये देखिए, a farmer notices that his bullock cart is difficult to pull. He applies oil to the axles of the wheels. Why does this make the cart easier for the bullocks to move? मतलब ये कह रहे हैं कि एक जो फार्मर है, उसकी जो बैलगाड़ी है वो चलने में परेशान हो रहा था, चल नहीं रही थी, तो उन्होंने क्या किया, वहां पर ऑयल अप्लाई किया। अब उनकी गाड़ी आराम से चल रही है। वो जो चक्के होते हैं ना, उसमें तो चक्के में उन्होंने ऑयल अप्लाई किया। क्यों ऐसा किया? क्यों ऐसा हुआ? पहला ऑप्शन है, इट चेंजेस द मस्कुलर फोर्स ऑफ द बुलॉक्स इनटू मैकेनिकल फोर्स। इट मेक्स द दूसरा ऑप्शन है, इट मेक्स द व्हील्स हेवियर प्रोवाइडिंग मोर मोमेंटम। तीसरा ऑप्शन है, इट इंक्रीजेस द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हील। चौथा ऑप्शन है, इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द मूविंग पार्ट्स। आपको सवाल समझ में आया? मैं एक और बार रिपीट करूं बच्चों? आप सभी लोग हैं? मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही है। डी, वेरी गुड। सो क्या आंसर है? डी। एंड व्हाई इट इज दैट द आंसर इज डी?
क्योंकि इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द मूविंग पार्ट्स। वो जो ऑयल हम लगाते हैं, आप सबने देखा होगा हमारे घर पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जब हमारा दरवाजा बहुत आवाज कर रहा है तो हम उसमें क्या कहती है हमारी मम्मी कि यहाँ पर हम नारियल तेल लगा देते हैं या फिर हम कुछ तेल लगा देते हैं ताकि वो आवाज ना करे। इसी तरह से जब फार्मर का जो चक्का है, पहिया है, वो थोड़ा कम चल रहा था या फिर उससे आवाज आ रही थी, तो उन्होंने क्या किया, जो फ्रिक्शनल फोर्स है बिटवीन मूविंग पार्ट्स, उसमें क्या कर दिया, उन्होंने ऑयल ऐड कर दिया। ठीक है, मिनिमाइज द रेजिस्टेंस व्हेन टू सरफेस रब अगेंस्ट ईच अदर। तीसरा है, वाटर फ्लोज मच फास्टर फ्रॉम अ टैप connected to a tank on a 10-meter higher roof than from a tap connected to tank just 1 meter above ground. Which principle explains here? तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब हम पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो बहुत स्पीड से आता है, वही जब पानी हम कम हाइट से जब पानी नीचे आता है तो थोड़ा धीरे आता है, इतना जल्दी नहीं आता। क्या कहना चाहेंगे अब, क्यों आता है? क्यों आता है? मैं एक और बार सवाल पढ़ूं? यस रिद्धि, यू कैन आंसर। Yes, the potential energy of the water is higher at greater heights. जब भी पोटेंशियल, आप सबको पोटेंशियल एनर्जी पता है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। जब भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि एक जो वस्तु है जो अपनी स्थिति में रहती है तब तक उसमें पोटेंशियल एनर्जी बरकरार रहती है। जब भी वो वस्तु चलने लगती है, हिलने लगती है, तब उसमें क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी। सही। तो ऊपर से जब भी पानी नीचे आ रहा है तो क्या होगा, उसका जो मोमेंटम है वो बहुत ही स्पीड से होगा। इस वजह से आंसर जो है क्या आएगा, डी आएगा, बी सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When using a fixed pulley to lift a bucket of water from a well, in which direction is the force applied and why is this helpful? हमने अभी कहा, क्या आंसर होगा? जब भी हम जो बकेट है, कुएं में से जब बकेट हम वापस निकालते हैं तो हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड हमारा कहाँ होगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो जवाब अपोजिट जाएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बट हाउ? किसने जवाब दिया है? डी, downward is more convenient to pull. You sure? Downward, it is more convenient to pull down than to lift up. और क्या वजह दी है? A fixed pulley changes the direction of force, allowing a person to use their body weight to assist the pull. जब मैंने कहा कि जब पुली में क्या होता है, क्या चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है फोर्स का, तो यहाँ पर हम जो फोर्स है वो कहा जा रहा है, the fixed pulley changes the direction of force, allowing a person to use their body weight to assist the pull. जब हम खींचते हैं पुल, जो चक्री है हम उसे खींचते हैं तो क्या करते हैं, अपने तरफ। So it is more convenient to pull down than to lift up. Very nice. Now a player is about to kick a football. According to the scientific definition of work, when is work done on the football?
मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक फुटबॉल प्लेयर है और उन्होंने बॉल को किक मारा है, तो यहाँ पर वर्क कब हुआ? उसके किक मारने पर हुआ, पहला है कि सर्टेन डिस्टेंस है, kicking the ball है, मैम स्क्रीन दिख नहीं रही। मैम स्क्रीन में दिख रही है, मैम दिख रही है, मैम दिख रही है, मैम दिख रही है। नाउ आपकी मैम दिख रही स्क्रीन, मैम दिख नहीं रही, अभी दिख रही है, दिख रही है। तो सवाल क्या है कि जब एक प्लेयर एक बॉल को पैर मार रहा है तो वर्क कब हुआ? उस बॉल पर वर्क कब इस्तेमाल किया प्लेयर ने? मैम ए। ऑप्शन ए। वेरी गुड। मैम ऑप्शन ए। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। मैम ऑप्शन ए। तो रीजन दे सकता है कि क्यों ए हो सकता है? ऑप्शन ए। वाई? क्योंकि मैडम जब हम फुटबॉल को मारते हैं तो हमारा फोर्थ पूरा फुटबॉल पर लग जाता है, क्योंकि हम जल्दी करेंगे तो जल्दी होगा। मराठी लोग हमको कुछ समझ में नहीं आती। क्या समझ में नहीं आती बेटा? हिंदी नहीं मैम। क्या समझ में नहीं आ रहा बेटा? हिंदी नहीं समझ। इंग्लिश में बात करें या फिर मराठी में? इंग्लिश में समझ में आता है ना, तो इंग्लिश में समझते हैं। मराठी बोलो मैं। मराठी नहीं, अच्छी बात, मराठी नहीं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात होगी, क्योंकि आपकी एग्जाम इंग्लिश में आने वाली है, तो पूरी कोशिश करो कि आप इंग्लिश बोलो। मैम ऑप्शन ए, क्योंकि हाँ बोलो बेटा। कोई इंग्लिश हिंदी आते हैं फोर्स अप्लाई होता है, कोई भी एक उसको किक मारता है तभी वो समझ नहीं आ रही। सो किक मारना है तभी वो हिलता है, इसलिए। हमने देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस पर अच्छे से ध्यान से पढ़िए। आज क्या क्या देखा? मशीन्स जिससे हम कैसे अपना जो वेट है उस पर हम कैसे काम करते हैं, उस पर हम कैसे सिंपल मशीन्स इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हमने देखा कि लीवर, और इसका हमने इस्तेमाल किया जब हमें कुछ भारी चीजें क्या करनी है, पुश करनी है, या फिर हमें कुछ हटाना है। पुली का इस्तेमाल कैसे करते हैं? हमें अगर फोर्स का जो है डायरेक्शन चेंज करना है, तो हमने उसका एग्जाम्पल देखा, और वो था कुएं में से निकालते जब हम चक्री है, वो हम चक्री के इस्तेमाल से उसे हम पुली कह रहे हैं। तो इससे हमारा जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। और जो लीवर है इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइज योर फोर्स, मतलब हम जो बड़ा सा रॉड है उससे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे इंक्लाइन प्लेन। हमने ऊपर एक एग्जाम्पल देखा, एक और एग्जाम्पल हम देखना चाहते हैं कि ये देखिए, आपने पहाड़ों पर ना बहुत सारे ऐसे रास्ते देखे होंगे जो आड़ी मुड़ी रहते हैं, है ना? तो वो क्यों आड़ी मुड़ी रहते हैं? क्योंकि ये जो हमारा डिस्टेंस है, अगर आप अपने घर की सीढ़ियों पर भी देखिए, अगर आप बहुत ही खड़ा सा ढलान है तो हमारे पैर दुखना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये जो सिर्फ 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, ये हम
ऐसे आड़ी मूड़ी कर करके जो हम लेके जाते हैं, इसमें कितना वक्त लगता है, लेकिन हमारे लिए आसान हो जाता है। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर कि ये जो डिस्टेंस है, हमारा जो काम है ये आसान हो, ये भले ही हम इसमें सिर्फ आधे घंटे में पहुंच जाए, लेकिन हमारा जो फोर्स है या फिर एफर्ट्स है वो बहुत ज्यादा जा रहे हैं। इससे अच्छा है कि हम इतनी सी जगह में हम क्या कर रहे हैं, हम इस रास्ते को आड़ी मूड़ी करके हमारा जो आसान रास्ता है, ताकि हमारा क्या एफर्ट और जो फोर्स है वो क्या वर्क कम लगे हमारे लिए। तो यहाँ पर जो मैं अभी एग्जांपल दे रही थी कि इंक्लाइन प्लेन यहाँ पे क्या कर रहा है, स्प्रेड्स आउट द एफर्ट। तो हमारा जो एफर्ट है, हमारा जो वर्क है, यह क्या कर रहा है, फैला रहा है। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पर क्या दिया है, वाइंडिंग घाट रोड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, फिर से यू मस्ट ड्राइव 5 किलोमीटर कि अगर क्या है, किसी पहाड़ पर हम चढ़ रहे हैं, सिर्फ 1 किलोमीटर ही अगर हम चढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 5 किलोमीटर चलना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपना जो एफर्ट है हम उसको कम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है, अभी जो मैंने आपको कहा कि वर्क की जो डेफिनेशन है आपको समझनी है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। मतलब यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस बहुत मैटर करता है। अगर आप जितना डिस्टेंस ज्यादा लेंगे उतना क्या होगा, फोर्स आपको कम लगेगा। आपने लिखा, आपको क्या होगा, सिंपल डायरेक्शन, आपका जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा अपवर्ड, मतलब ज्यादा डिस्टेंस आपका होगा, आपको फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखी है, अ गोल्डन रूल ऑफ मैकेनिक्स, यू कैन नॉट चीट फोर्स बट यू कैन चीट वर्क। मतलब आपका जो फोर्स है आप इसको उतना ही लगाते हैं, बस उसको जो वर्क है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग। और डिस्ट्रीब्यूट कैसे कैसे होता है, स्प्रेड होता है पहला, दूसरा क्या होता है, चेंज होता है, चेंज इन डायरेक्शन, और तीसरा क्या होता है, इंक्रीज डिस्टेंस। मैंने पहला क्या बोला, स्प्रेड एफर्ट्स, आजू बाजू में एफर्ट्स स्प्रेड होते हैं। दूसरा होता है चेंज इन डायरेक्शन, जिसका एग्जांपल हमने पुली देखा जहां से हम पानी निकालते हैं। तीसरा एग्जांपल है इंक्रीज डिस्टेंस, जो हमने अभी ऊपर देखा, जो क्या कर रहे थे हम, इसमें डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे थे, राइट। सो अगेन कल जैसा हम ये एक स्लाइड है जिसमें आपको देखना है कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं हम इसको कैसे हमारे आजू बाजू में इस्तेमाल करते हैं। मैं कल हमने एक सिंपल सा होमवर्क रखा था क्योंकि हमारा पहला क्लास था। आज मैं आपको क्विज दूंगी, आपके ग्रुप पर आएगा। आप सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस है, आज हमने जो पढ़ा उसी पर सिंपल क्वेश्चन है। 10 क्विज है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। मैम ये दूसरी बैच है ना मैम आवाज आवाज कैसे आएगी बेटा, मैम कब होमवर्क जब करिए हमने क्या है, देखो कल का होमवर्क। बिल्कुल। तो आप एक काम करते हैं कि आपके जो होमवर्क है आप ग्रुप पर ऐड करिए, आपके जो मैम है, कोऑर्डिनेटर मैम है, आप उनके पास भेजिए। और आज जो मैं आपको शीट देने वाली हूँ, आप उस पर भी जो रिस्पॉन्स है उसमें आप अपने आंसर दे सकते हैं, ठीक है। आप अपने घर पर बैठकर आराम से, और कोई चीटिंग नहीं करेगा। थैंक यू मैम, कोई चीटिंग नहीं करेगा। थैंक यू मैम।